हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वेव फंक्शन सॉल्व किया था sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के लिए। आज हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा नाम से पता है, एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल है। तो मैंने पिछली क्लास में भी कार्बन का एग्जांपल लिया था कि अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हीलियम 2s2 2p2, दैट मीन्स s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइब्रिडाइजेशन के दौरान होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और 3 ऑर्बिटल काम आए। तो यहाँ जो pz ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन, pz ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, px कर रहा है, py कर रहा है और s ऑर्बिटल कर रहा है। तो आपके पास 3 sp2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और लोअर क्लासेस में हमने देखा ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही प्लेन में 120 डिग्री के डिफरेंस पे रहते हैं। ये सब चीज़ें इस तरीके से हमने पहले देखी। अब हम अगर इन ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें और उससे हाइब्रिड ऑर्बिटल के जनरेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 3 ऑर्बिटल मिलके 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तो 3 नए ऑर्बिटल बनते हैं psi1 psi2 psi3 और 3 ऑर्बिटल से बनते हैं psi s psi x psi px और psi py। a1 b1 एंड c1 psi1 के लिए ये उनके मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं। psi2 के लिए a2 psi s के लिए हो गया, px के लिए b2 हो गया और psi p y के लिए C2 हो गया। और इसके लिए A3 psi s B3 psi px प्लस C3 psi py। यस, तो ये 3 ऑर्बिटल थे s px py, s px py, और ये मिलके 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं psi1 psi2 psi3। ये तीनों ऑर्बिटल सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप, सेम साइज के और सेम बॉन्डिंग एफिशिएंसी वाले हैं। तो इन ऑर्बिटल्स के लिए एक्चुअल में psi की वैल्यू क्या होगी वो आप तब लिख पाएंगे जब आपके पास क्या हो, इनके मिक्सिंग कोफिशिएंट्स की वैल्यू। तो सबसे पहली बात करूं मैं सिर्फ psi s की। तो psi s क्या होता है, स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है, इसका हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये psi s जो टोटल psi s है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तीनों ऑर्बिटल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है, कंप्लीट राउंड है ये। तो तीनों डायरेक्शन में जब वो p के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके साथ आएगा psi s स्क्वायर डी टाउ, psi s स्क्वायर डी टाउ, psi s खुद के साथ नॉर्मलाइजेशन होता है, तो ये नॉर्मलाइज्ड है ये टर्म। तो वो 1 1 1 वो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये तीनों बराबर 1 है और तीनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर की जगह मैं इसको भी 1 इसको भी 1
और इसको भी 1, क्योंकि तीनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है तो तीनों की वैल्यू, दैट मीन्स A1 बराबर क्या होगा, A2 बराबर A3। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ से मैं लिखूँ 3A1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, A1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 एंड A1 इक्वल्स टू 1/√3। और चूँकि A1 A2 A3 बराबर हैं तो इनकी वैल्यू हो गई ओके। तो A1 A2 A3 के लिए हमें जो वैल्यू मिली वो मिली A1 बराबर A2 बराबर A3 इक्वल्स टू 1/√3 ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि अभी तो हमारे पास B और C कोएफिशिएंट और है। अब आप एक चीज़ देखें कि अगर ये XY प्लेन में है, क्योंकि XY दो ही कोऑर्डिनेट्स पे हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, ये XY प्लेन में है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। और कम से कम एक ऑर्बिटल को आप एक्सिस पे मान सकते हैं। मान लो मैं इसको x मानूं या मैं इसको x मानूं तो उसके कंपैरिजन में y होगा, इसको x मानूं तो इसके कंपैरिजन में ये दोनों में y का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन एक ऑर्बिटल को आप कंप्लीटली क्या मान सकते हैं कि वो कंप्लीटली लेइंग ऑन x एक्सिस, दैट मीन्स y पे उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 0। तो मैं ये मान लूँ कि जो फर्स्ट psi1 है उसमें जो p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू है, px के थ्रू है। py का कंट्रीब्यूशन क्या है, 0 है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि एक ऑर्बिटल जो p का यूज़ हो रहा है वो एक्सिस पे लेइंग है, XY प्लेन में किसी एक एक्सिस पे लेइंग है, उस पे है, तो y का कंट्रीब्यूशन 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि C1 इक्वल्स टू 0। तो टोटल हमारे पास नो मिक्सिंग कोएफिशिएंट है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इनमें से 4 की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ मैं फर्स्ट पे कंडीशन लगाऊं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या कहती है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ये कहती है psi1 d tau इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स इसका आप स्क्वायर करें। इस कंपोनेंट की नीड नहीं है क्योंकि ये 0 है, 0 का जो है स्क्वायर, तो हम लिखेंगे A1 स्क्वायर psi s स्क्वायर d tau, फिर A1 का एक बार मैं यहाँ लिखूँ A1 psi s प्लस B1 psi px प्लस C1 psi py स्क्वायर d tau इक्वल्स टू 0। तो A1 आ गया psi s d tau। अब आएगा A1 B1, तो A1 B1 जो है वो होगा psi s और px के बीच में। तो वो क्या हो जाएगा जब हम नॉर्मलाइजेशन, तो वो होगा ऑर्थोगोनल। ये नहीं हो सकता A1 py के साथ, तो A1 C1 ही 0 हो जाएगा, तो वो कंपोनेंट 0। देन B का B के साथ A1 B1 0 B1 B1 स्क्वायर psi px स्क्वायर d tau, दैट विल बी 1। इसके अलावा जो भी क्रॉस टर्म्स हैं वो सब क्या है, psi s psi px d tau इक्वल्स टू 0, psi s psi py d tau इक्वल्स टू 0, psi px psi py d tau इक्वल्स टू 0। ये मानते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें भी ये इसके साथ जब स्क्वायर टर्म है तो हर टर्म अगली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन खुद के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 1 है, अदरवाइज़ क्या है 0 है। तो ये सिर्फ ये 2 फैक्टर मिलेंगे। C1 तो ऑलरेडी खुद 0 है, C1 इज 0, तो 0 का 0 स्क्वायर दैट इज 0 इक्वल्स टू 1। तो 1। नाउ आपको मिला A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स A1 स्क्वायर के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
दैट मीन्स b1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वन बाई थ्री, तो ये हुआ 2/3, b1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3, तो b1 इक्वल्स टू हो गया √2/3। तो b1 की वैल्यू मिल गई आपको √2/3। तो आपके पास तीसरी वैल्यू आई b1 की, दैट इज √2/3। तो आपके पास 1 2 3 4 5 कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपको अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोगोनलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्थोगोनलिटी तो साई1 साई2 के साथ, जैसे px py के साथ या ps px और py के साथ ऑर्थोगोनल है, वैसे ही जो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो भी आपस में क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। तो साई1 साई2 डीटो इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें आप, तो इसमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a1 a2, तो अंदर आ रहा है साई एस स्क्वायर डीटा हो, तो ये तो क्या है 1, तो ये फैक्टर तो आएगा। ये इसके साथ होगा तो ये ऑर्थोगोनल है 0, ये इसके साथ दैट इज 0, तो एक टर्म तो ये मिली। दूसरी टर्म मिलेगी b1 b2 साई px डीटा, और तीसरी टर्म मिलेगी c1, तो c1 खुद ही 0 है तो वो फैक्टर 0 हो गया इनका मल्टीप्लर। बाकी सारे क्रॉस मल्टीपल सारे ऑर्थोगोनल हैं, दैट इज 0 इक्वल्स टू 0। नाउ a1 a2 1/√3 1/√3 इंटू 1/√3 दैट इज 1 प्लस b1 हमने सॉल्व कर लिया है, दैट इज √2/3, b2 हमें पता नहीं, दैट इज़ 1 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको आप उधर लेके जाएं तो √2/3 b2 इक्वल्स टू 1/3, और जब ये इधर जाएगा तो ये फैक्टर हो जाएगा माइनस का, तो दैट इज़ माइनस, एंड b2 इक्वल्स टू 1/3 इंटू, जब ये इधर जाएगा तो √3/2 √3 इंटू √2 √6 माइनस 1/√6। तो आपके पास b2 की वैल्यू आ गई, b2 इक्वल्स टू दिस मच। नाउ चेक इट, b2 इक्वल्स टू माइनस 1/√6। सिमिलरली आप ऑर्थोगोनलिटी जो है 1 की 3 के साथ भी आप सॉल्व करें, तो आप 1 की 3 के साथ ऑर्थोगोनलिटी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से होगा साई1 साई3 डीटो इक्वल्स टू 0। ये टर्म रखते हुए हम अगर इसे सॉल्व करें तो सिमिलरली a1 a3 साई एस डीटो प्लस b1 b3 साई px डीटो इक्वल्स टू 0। c1 c1 ही 0 है तो वो भी फैक्टर 0, तो ये दो फैक्टर मिलेंगे हमें, ये बराबर है 1 के, ये भी बराबर है 1 के, तो बचा हुआ पार्ट a1 1/√3 इंटू a3 1/√3 इंटू 1 प्लस b1 हमें पता है, b1 हमें पता है माइनस का b1 प्लस का 2/3, b3 हमें नहीं मालूम, इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा b3 इक्वल्स टू 1/3 माइनस का इंटू, ये उधर जाएगा तो 3/2, ये इधर गया माइनस का 1/3 और ये इधर गया तो ये अंडर रूट, तो b3 इक्वल्स टू हो गया -1/√6।
तो B1 हमें पता है, B2 हमें पता है, और नाउ B3 भी हमें पता है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ B1 की वैल्यू पता है, B2 इक्वल्स टू B3 इक्वल्स टू 1/√6, वो भी माइनस का। ओके, तो ये हमने 7 सॉल्व कर लिए हैं मिक्सिंग को। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हमारे पास वैल्यू बची C2 की और C3 की। ये 2 वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो पहले आप किसी भी एक का, जैसे मैं इसकी सॉल्व करूं वैल्यू, तो मैं इस पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाता हूं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मतलब साई टू डी टो इक्वल्स टू 1, नॉर्मलाइज, खुद के साथ नॉर्मलाइज है। तो खुद का खुद के साथ सेम फैक्टर्स का तो 1 हो जाएगा। साई फंक्शन साई एस डी टाउ 1, साई पी एक्स डी टाउ 1, साई पी वाई डी टाउ 1। तो खुद का खुद के साथ 1, और अदरवाइज जितने भी मल्टीपल्स हैं, तो 9 मल्टीपल्स हो सकते हैं इनके, उनमें से केवल 3 मल्टीपल्स जो हैं वो वैल्यूएबल हैं। तो A2 स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा आपको B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। A2 स्क्वायर क्या होगा, 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 1/3, प्लस माइनस 1/√6 है, तो माइनस माइनस प्लस, और √6 का हो गया 1/6, प्लस C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स C2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, तो 6 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 3/6, दैट इज 3/6। तो C2 इक्वल्स टू हो गया 1/2, C2 इक्वल्स टू हो गया 1/√2, दैट इज C2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई C2 की। C2 बराबर हो गया 1/√2। नाउ एक कोफिशिएंट बचा C3, तो ये भी है, सिर्फ C3 नहीं है, तो इसको हम ऑर्थोगोनलिटी से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाएं, C2 साई2 साई3 आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। जैसे साई1 साई2 ऑर्थोगोनल थे, वैसे साई2 साई3 भी आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो मैं लिखूँ साई2 साई3 डी टो इक्वल्स टू 0। तो जो खुद के फैक्टर्स हैं वो तो हो जाएंगे, जैसे साई एस के फैक्टर हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, तो A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ 1/√3 इंटू 1/√3, दैट इज़ 1/3। नाउ B2 B3, तो B2 क्या है और B3 दोनों माइनस 1/√6, दैट इज़ 1/6, प्लस C2 आप सॉल्व कर चुके, दैट इज़ 1/√2 एंड C3 इक्वल्स टू 0। नाउ इनको उधर लेके जाएं, तो ये हो गए, जो प्लस के हैं दोनों माइनस के, माइनस 1/3 माइनस 1/6, 1/√2 C3। नाउ इसको सॉल्व कर लें, 6 माइनस का 2 और माइनस का 1, दैट इज़ 1/2 माइनस का, और 1/√2 C3 इक्वल्स टू दिस मच, ये इधर चला जाएगा। C3 1/2 इंटू √2, साइन है माइनस का, √2, दैट इज C3 इक्वल्स टू माइनस 1/√2। तो हमारे पास C3 की वैल्यू भी आ गई है, दैट इज माइनस C3 इक्वल्स टू माइनस 1/√2। नाउ वी हैव द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ साई1 साई2 साई3। देखें आप,
तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई है, इसमें आप ये फैक्टर्स की वैल्यू ऐड करें, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी, दैट इज़ 1/√3, देन b1 है प्लस 2/3 का रूट एंड दिस इज़ 0, तो ये फैक्टर यहाँ नहीं है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट psi1, देन psi2 1/√3 माइनस √6 प्लस 1/√2 C2, and this is your second hybrid orbital, and 1/√3 minus 1/√6 minus 1/√2, and this is our last hybrid orbital, that is psi3, wave function of psi3. So we have solved the hybrid orbitals, wave function of hybrid orbitals psi1, psi2, psi3. ओके, लास्ट क्लास में हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो साई एस, लास्ट क्लास में भी हमने साई एस के लिए वैल्यू देखी थी 1/2√π जो है, एंड पी एक्स की जो वैल्यू होगी कोस थीटा कोस फाई की फॉर्म में, इसकी वैल्यू होगी कोस थीटा साइन फाई की फॉर्म में, तो वो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और फिर देखेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा बन के आता है। तो इससे आगे वाला पोर्शन वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।